This is general observations and some of the questions, query, doubts which are in mind of students, aspirants. For that, I am recording this video. The title is Why It Is Necessary to Watch Mock Interview of Selected Aspirants. A lot of aspirants होते हैं जो ये डिमांड करते हैं कि यस हमें उस कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू देखना है, उस कैंडिडेट के मॉक इंटरव्यू को। तो ऑब्वियसली इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके मॉक इंटरव्यू ओपन में प्रेजेंट करते हैं। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो जस्ट इंटरव्यू में अपियर हुए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं बहुत जगह का मॉक देखोगे, कैंडिडेट सेलेक्ट हो या ना हो उसका मॉक जो है वो अपलोड किया जाता है। यस, मेनी टाइम ऐसे होते हैं जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी वो बेटर कंडीशन में हो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के तुलना में। बहुत बार क्या होता है कि जो इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट्स हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाए, 105 लाए, 110 लाए, इन स्पाइट ऑफ दैट उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं 85 मार्क्स लाए, 80 लाए, 90 लाए और उनका सिलेक्शन होता है। तो जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का, वो तीनों कंपोनेंट पे निर्भर करता है। आपका पेपर 1, पेपर 2 और पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि जो पेपर 1, पेपर 2 रिटेन प्लस पर्सनालिटी टेस्ट। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो पर्सनालिटी टेस्ट में कम मार्क्स है फिर भी सेलेक्ट हो जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका पर्सनालिटी टेस्ट में ज्यादा मार्क्स है फिर भी सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि तीनों जो कंपोनेंट है उसका ऐड करके उन्हें नहीं आया। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर 1 में भी अच्छा है, पेपर 2 में भी रिलेटिवली अच्छा है और पेपर पर्सनालिटी टेस्ट में भी, तो उनके अच्छे रैंक बन जाते हैं। सो यू सी एवरी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। तो एवरी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, उनके मॉक इंटरव्यू जो है, हाँ मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जो मैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो है मॉक पब्लिकली ओपन में नहीं अपलोड करता हूँ। ये इसका कारण क्या है कि मैं नहीं चाहता हूं कि चल ठीक है, मतलब कोई भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं, अब वो सिलेक्शन नहीं होता है उनका, तो फिर एक वो अच्छा नहीं लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं डालता हूं। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनसे रियली लर्न करने की जरूरत होती है, तो मैं फ्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनके मॉक को दिखाता हूं कि हाँ आप इस कैंडिडेट को देखो, इवन दो द पर्सन इज नॉट सिलेक्टेड स्टिल इट इज वर्थ वॉचिंग, इट इज वर्थ लर्निंग। तो जब क्यों ये नेसेसरी है कि कैंडिडेट के मॉक इंटरव्यू को देखो, देखो एक्चुअल में जब वो कैंडिडेट कोई भी एस्पिरेंट है वो मॉक इंटरव्यू जब दे रहे होते हैं तो हमारे आपके आपके तरह ही ये कंडीशन में है कि वो सेलेक्ट अभी नहीं हुए हैं, वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनको एक्चुअल में आप देखते हो कि हाँ वो ये जवाब दे रहे हैं बिफोर सिलेक्शन। लेकिन जैसे कभी उनके साथ सेशन होता है या वो अपने कुछ प्रेजेंट करते हैं, तो उनमें से एक जब ये अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें अब पता है कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं, अब हमारा सिलेक्शन हो चुका है। सेम कैंडिडेट का आप देखना, ये ऑब्जर्व करना, जब बिफोर आप उनके देखोगे सिलेक्शन के पहले का मॉक इंटरव्यू देखना और रियल इंटरव्यू देखना, जो यानी कि इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन के बाद का जो उनके से इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें से एक अजब अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि अब वो एक सिलेक्टेड ऑफिसर हैं, एक वो अब गेस्टेड ऑफिसर हो गए हैं। तो किसी भी कैंडिडेट के रियलिटी को जानना है, किसी भी कैंडिडेट के वास्तविक कंडीशन को जानना है, तो आप उनके मॉक इंटरव्यू को देखो। बहुत सारे इसमें से आप जैसे आज के डेट में क्या होता है कि इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के चीजें हमें पता है कि हाँ हम इस कंडीशन में थे, जैसे जब सेलेक्ट हुए तो ये हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, ये सारी चीजें की। लेकिन जब उनके मॉक को देखोगे तो उन्हें आप मोर जो है रियलिटी में आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैंडिडेट किस लेवल के थे, किस स्टैंडर्ड के डिजर्व करते थे, कितना इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये सारे फैक्टर्स। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे होने के बावजूद भी सम टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यू में शायद मार्क्स कम मिल जाए, या कुछ टाइम ऐसा होता है कि मे बी वो उतने अच्छे डिजर्व नहीं करते हैं और उनको मिल जाता है मार्क्स। ये ऐसा नहीं होता है कि वो बायसनेस कर रहे हैं, मैं कभी भी उस बात पे नहीं जाऊंगा कि बोर्ड बायसनेस कर रही है। वो मोमेंट टू मोमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी कैंडिडेट का मॉक ले रहा हूँ, तो शायद मैं कुछ और चीजों को ध्यान में रख रहा हूँ कि हाँ इस कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछे गए, या हो सकता है कुछ कैंडिडेट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसे शायद हमने अनड्यू फेवर दे दिया, या किसी के क्वेश्चन में शायद ऐसा हो कि वो क्वेश्चन ठीक नहीं लगा हो, या उस क्वेश्चन में उस कैंडिडेट का जो है रिस्पॉन्स जो वो सही नहीं है, उसके कारण इसमें से प्रॉब्लम होता है। तो आप
मॉक इंटरव्यू को देखो, उसमें से कैंडिडेट जो है रियलिटी का एक्चुअल पता चलता है। वो जब प्रिपरेशन जर्नी में, जब वो आपकी कंडीशन में थे, द कंडीशन इन विच यू आर एंड कंडीशन इन द विच द कैंडिडेट बिफोर सिलेक्शन वाज, जो भी 23 में आप इंटरव्यू दोगे, ऑब्वियसली रिटेन का जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, विद इन होप सो 1 वीक, और विद इन 2 वीक्स आ जाएगा रिजल्ट। आता है कि विद इन 1 वीक में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग ये करोगे तो आप बहुत सारे कैंडिडेट्स का, कई कैंडिडेट्स का, और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि मैंने ही, बहुत सारे ये आप आज के डेट में यूट्यूब पे हजारों आपको मॉक इंटरव्यू मिल जाएंगे, जहां से भी आप जुड़े होते हो। तो बहुत कई कैंडिडेट्स के देखो, धीरे धीरे उसमें से कुछ आपको फैक्ट्स भी पता चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के भी पता चलते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका इन्होंने इस ढंग से रिस्पॉन्स किया। तो एक तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लर्निंग करने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का ऑब्जर्वेशन करते हो, जितना चीजों को ऑब्जर्व करोगे, जितना चीजों को देखोगे, जितना चीजों को समझोगे, वो उतना आपके लिए फायदा होता है। तो जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस 2023 के हैं, 24 के हैं, वो जो अपियर होने वाले हैं, तो अब ऑब्वियसली 23 वाले के लिए अभी ज्यादा है कि अब उनको इस पर फोकस करना है, जिनको भी पर्सनालिटी टेस्ट देना है। लेकिन 24 वालों के लिए अभी टाइम है। तो बीच बीच में आप देखते रहो। बहुत बार क्या होता है ना, कि हम फ्लो में रहते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, ये कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट को लगता है कि यस ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और इसका मैं मॉक देख रहा हूँ, तो इससे तो मैं बेटर हूँ। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर कभी लगता है कि यस ये कैंडिडेट हमसे अच्छा है, तो हमें और फोकस करने की जरूरत है, हमें और एनर्जी लगाने की जरूरत है। तो एवरी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के देखो। तो मैंने बोला कि एवरी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका 70 आया मार्क्स, वो भी शायद सेलेक्ट हो गए। कुछ 112 आया, वो भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं कि जिनके 115 आ गए, 116 आ गए, 110 आ गए, और वो सेलेक्ट हुए और उनके अच्छे रैंक बने। तो हर टाइप के कैंडिडेट को देखो। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसमें से जितना आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, जितना आप चीजों में डूबोगे, जितना आप एक्सप्लोर करोगे, उतना फायदा होगा। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिए हुए हैं, और उनको देखो, और किसी भी चीज को पूरे देखो, उससे समझो, क्योंकि वो ये कैंडिडेट्स के डाले हुए हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं। आप जिस जॉब के लिए एस्पायरेशन रख रहे हो, जिस जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वहां वो सिलेक्टेड हैं। तो उनको देखो, और फिर कुछ क्वेश्चंस क्यूरियो रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हम मैसेज कर सकते हो यदि कुछ ऐसी जरूरत है पर्सनल क्वेश्चंस की। तो 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। तो बहुत बार जो कैंडिडेट्स होते हैं कि बिना सिर पैर के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऑब्वियसली बिना सिर पैर का आपका क्वेश्चन होता है, तो ऑब्वियसली शायद मैं पूरी तरह से जवाब नहीं देता हूँ। हाँ, जितना जरूरत होता है उतना कर देता हूँ। लेकिन आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं तो डेफिनेटली है, मैं रिप्लाई करता हूँ वो उस चीज के लिए। ओके, थैंक यू।